हेलो दोस्तों, यस वाला में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन आया हुआ है कि रेलवे में वैकेंसी पैरामेडिकल के लिए। तो पैरामेडिकल में डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी है। क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। ऑनलाइन होना स्टार्ट कब से होगा, ऑनलाइन हम देखेंगे। लास्ट डेट कब है, कब एज क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा। इसके बाद जो हमारा है कि एज रिलेशन कितना है, फीस कितना है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल देखेंगे। दोस्तों, ये रेलवे में वैकेंसी है आरआरबी का, जो कि 17 तारीख से ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा। जो कि 1376 पोस्ट है। कितने टोटल हैं? 1376 पोस्ट हैं आरआरबी में, रेलवे में है। ओपनिंग डेट जो होगा एप्लीकेशन का वो 17/8/2024 से स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट जो होगा 16/9/2024, 16/9 को इसका लास्ट डेट है। अगर जो ये पेमेंट दोस्तों होगा या क्लोजिंग जो होगा 11:59 पे आपका 16 तारीख में क्लोज हो जाएगा ऑनलाइन होना। तो हम इसमें 1376 टोटल पोस्ट हैं। तो हम देखते हैं कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसियां हैं। जैसे डाइटिशियन है, नर्सिंग स्टाफ है, इसमें अलग अलग भी हैं। यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, हाइजीनिस्ट हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन है। और हम बात करते हैं सिर्फ लैब टेक्नीशियन की, तो इसमें दो लैब टेक्नीशियन का दो है। एक है लेबोरेटरी सुपरटेंडेंट का है और एक है किसका, लेबोरेटरी असिस्टेंट का। एक है किसका, लेबोरेटरी सुपरटेंडेंट का और लेबोरेटरी असिस्टेंट का। अगर हम BMLT और DMLT के बारे में बात करेंगे तो लेबोरेटरी सुपरटेंडेंट का जो है पे लेवल जो है हमारा कितना है, स्केल 6 है और 35,400 रुपये सैलरी है। B1 ये हमारे है। उम्र जो है 18 से 36 के बीच में होना चाहिए और ये 27 पोस्ट इसमें टोटल है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट और ग्रेड सेकंड में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो हमारा पे ग्रेड लेवल है कितना, हमारा 3 है। 21,700 रुपये है इसका फी। और इसमें एज जितना है 18 से लेके मिनिमम 18 से 36 साल है। और टोटल वैकेंसी कितना है, 94 है। टोटल पोस्ट इसमें कितने हैं, 94 सीटें हैं। इसमें 94 सीट हैं, उसमें कितना था, 27 था। तो इसमें हम देखेंगे इसका क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो हम आगे वाले भी चल के देखते हैं। आप लोगों को जैसे समझ में आ गया कि इंस्ट्रक्शंस, दोस्तों यहाँ भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। आप लोग आरआरबी के वेबसाइट पे जा करके वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जितने भी इंस्ट्रक्शंस है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक बार नोटिफिकेशन से आप लोग पढ़ लेना। मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूंगा कि क्वालिफिकेशन क्या है, कितना क्या है। तो ऑनलाइन होना स्टार्ट कब से हो गया, तो जैसा कि आप लोगों को बता दिया ऑनलाइन होना जो हो जाए कब से हो रहा है। और हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों होगा, 1/3 है। तो इसके बारे में हम अभी आगे चल के देखेंगे। 1/3 माइनस मार्किंग होगा। तो जनरल जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं दोस्तों, इंस्ट्रक्शन देख लेना, पढ़ लेना आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। और हम चलते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि एज की बात करेंगे, एज रिलैक्सेशन की बात। तो एज लिमिट वाले जो होगा कब से है, कितना हुआ है, वो तो बता दिया, 18 से 36 साल उम्र होना चाहिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो एज रिलैक्सेशन में है क्या, SC और ST अगर कैंडिडेट हैं तो 5 साल की इन्हें छूट मिलेगा। OBC और हैं तो उनको 3 साल के मिलेंगे। और एक सर्विसमैन है तो अगर कम से कम 6 मंथ जो है ड्यूटी कर रखे हैं उन्हें 3 ईयर का मिलेगा, 6 साल मिलेगा। अगर सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन जनरल और EWS में है तो उन्हें 3 साल का मिलेगा। अगर OBC में है तो उन्हें 6 साल का एज रिलेशन मिलेगा। SC ST में उन्हें 8 साल का एज रिलेशन मिलेगा। अगर PWBD में जनरल EWS होंगे 10 साल का मिलेगा। PWBD में अगर हैं तो उन्हें 13 साल का मिलेगा। PWBD अगर SC ST हैं तो उन्हें 15 साल का एज रिलेशन मिलेगा। और भी है यहाँ पे जो मिलेगा। तो ये हो गया हमारा। अब आगे हम ये देखते हैं कि जो फीस है, फीस कितना है। तो यहाँ पे है फीस जो है SC जनरल वाले जो OBC हैं या जनरल हैं उनका कितना फीस होगा, 500 रुपये होगा। जो हमारा कौन जनरल OBC EWS के जितने होंगे उनका जो फीस है वो कितना है, 500 है। इसके बाद SC ST वाले जो होंगे उनका कितना है, 250 रुपये हैं। इसके साथ जितने भी आल कैटेगरी के जितने भी फीमेल हैं उनका कितना, उनका भी 250 रहेगा। चाहे OBC वाले रहें, चाहे जनरल वाले रहें, EWS वाले रहें, जितने भी फीमेल हैं ऑल कैटेगरी फीमेल जो होंगे 250 रुपये, 250 है। और SC ST का 250 फीस है। तो ये आपको फ़ीस के बारे में पता चल गया। ये नोटिफिकेशन आप लोग ज़रूर डाउनलोड करके वेबसाइट से एक बार ज़रूर आप लोगों ने पढ़ लेंगे इसे, तो आप लोगों को पूरा जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस के बारे में अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा कैसा आएगा, तो 90 मिनट के हमारे ड्यूरेशन जो CBT ऑनलाइन बेस हमारा एग्जाम होगा, ऑनलाइन बेस पे हमारा एग्जाम होगा।
90 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। 120 मिनट उन्हें दिया जाएगा जो PWBD के कैंडिडेट होंगे, उन्हें 120 मिनट दिया जाएगा, और बाकी जो कैंडिडेट हैं ऑनलाइन एग्जाम उन्हें 90 मिनट दिया जाएगा 100 क्वेश्चन का। जो PWD वाले कैंडिडेट होंगे उन्हें 120 मिनट दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेक्शन वाइज मार्क्स हमारे कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो हमारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आप लोगों को पता चल गया है। इसमें सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी, जैसे अगर आप लैब वाले भर रहे हैं, DMLT BMLT वाले जो कर रहे हैं, उसमें से जितना अगर आपका सिलेबस जो आएगा 70 क्वेश्चंस और 70 नंबर्स के होंगे। 70 क्वेश्चन 70 मतलब 70 नंबर क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स के होंगे। इसमें से 10 नंबर का होगा जनरल अवेयरनेस आएगा, 10 मार्क्स के होंगे। जो जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो होगा वो 10 मार्क्स के आएंगे, जिसमें 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। और जनरल साइंस आएंगे 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के होंगे। तो आप लोगों का ये सिलेबस है। सिलेबस में क्या है, 70% जो होगा या 70 क्वेश्चन जो होगा, 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे। 70 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से आएगा। कोई भी आप एलिजिबिलिटी जो प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी है, चाहे स्टाफ नर्स भरे, चाहे डाइटिशियन भरे, चाहे डेंटल हाइजीनिस्ट भरे, या लैब टेक्नीशियन भरे, या ऑटोमेटिक वाले भरे, या तो आपका फिजियोथेरेपी वाले भरे, या फार्मासिस्ट वाले भरे, सबका अपनी प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी से 70 क्वेश्चन आएगा 70 मार्क्स के। 30 क्वेश्चन में आप क्या कहें, जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग अर्थमेटिक रहेगा, जनरल साइंस रहेगा। तो आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए। यहाँ पे हम देखते हैं जो नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा जो एग्जाम होगा ऑनलाइन बेस पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमारा होगा। इसके बाद ये दोस्तों माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग कितना है, 1/3 1/3 1/, मतलब 1/3 हमारा जो होगा माइनस मार्किंग होगा। और इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, कितने परसेंट पे मतलब क्वालिफाई करेंगे। तो जनरल वाले और EWS वाले जो होंगे 40% उन्हें लाना है मार्क्स, तभी क्वालिफाई करेंगे वो। OBC में और SC में 30% लाना है, ST वाले को 25% लाना है। क्वालिफाई करने के लिए लेना है कि आपको पास करके मतलब जो उसमें आपका कट ऑफ लगेगा, उसके बाद आप लोगों को मेरिट लिस्ट जाएगी तब। इसमें मतलब कि क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आपको चाहिए 40% जनरल वालों, UR वालों को, EWS वालों को। OBC और ST वालों को चाहिए, SC वालों को चाहिए 30% चाहिए, ST वालों को चाहिए 25%। तो आप लोगों का ये क्या हो गया, क्वालिफिकेशन मार्क परसेंटेज है कि इतना परसेंट आएगा तो आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे। अब इसके आगे हम नर्सिंग सुपरडेंट के जो हैं उनका देखो क्वालिफिकेशन यहाँ दिया गया है, तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे जो नर्सिंग के स्टूडेंट होंगे। कार्डियक टेक्नीशियन है, उनका क्वालिफिकेशन यहाँ दिया गया है। तो हम सबसे मेनली बात किसके करते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट की हम देखते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट में यहाँ पे है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड, इसमें लेवल 3 था। सैलरी जो था 21,700 था। B1 एज जो था 18 से लेकर 36 साल एज था। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, यहाँ पर लिखा है 12th 10+2 स्टेज इन साइंस प्लस डिप्लोमा इन ए मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। मतलब जो 10+2 किए हों, साइंस से किए हों, और उसके साथ साथ आपका DMLT होना चाहिए, DMLT। ठीक है, इसमें BMLT नहीं मांगा है यहाँ पे लिखा है DMLT, मतलब 10+2 होना चाहिए साइंस से, चाहे PCM हो चाहे PCB हो, आपका चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। तो आप लोगों का क्या है, आपका 10+2 होना चाहिए साइंस साइड से, और DMLT होना चाहिए। इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन MLT, मतलब कि जो 1 साल का कोर्स होता है, जो माल्टा करवाता है या दिल्ली में होता है या कहीं कहीं होता है, 1 साल का वो जो कोर्स होता है वो आप किए हैं तो विथ डिप्लोमा इन मेडिकल या DMLT, मतलब DMLT भी किए हो या सर्टिफिकेट कोर्स भी किए हो, तो उसके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। इसके आगे हम चल करके देखते हैं। अब ये हमारा एलिजिबल हो गया। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो ग्रेड है, इसको सिर्फ DMLT वाले अप्लाई कर सकते हैं, या सर्टिफिकेट जो कोर्स किए हैं MLT का वो कर सकते हैं। BMLT वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जो BMLT का क्वालिफिकेशन BMLT है उनका है, अगर वो अप्लाई। और ये दूसरा एक और लेबोरेटरी सुपरडेंट का जो है, इसमें लेबोरेटरी सुपरडेंट का इसका पे लेवल जितना 6 है, 35,400 सैलरी है, 18 से 36 साल उम्र है। इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो BSc विथ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, BSc विथ केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसका मतलब है आप अगर BSc किए हैं, चाहे बायोकेमिस्ट्री से या माइक्रोबायोलॉजी से या लाइफ साइंस से, या BSc विथ केमिस्ट्री से किए हैं या बायोलॉजी से किए हैं ऑप्शनल में, तो आप उसके बाद डिप्लोमा भी किए हैं, DMLT किए हैं। इसका मतलब आप BSc जो किए हों, आप माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जो इसमें हमारा आपका सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हो, ऑप्शनल है, और इसके बाद उसके साथ में आपने DMLT किया है या उसके इक्विवेलेंट का किए हो
तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ में करके लिख रखा है दोस्तों बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, या तो आपने बीएमएलटी कर रखा हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले में क्या था, लेबोरेटरी असिस्टेंट में ये था कि आपने डीएमएलटी किया हो 10+2 साइंस से, फिर डीएमएलटी या सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट का। लेबोरेटरी सुपरडेंट का जो है इसमें आपने जो अगर डीएमएलटी किए हैं, डीएमएलटी स्टूडेंट अगर बीएससी भी किए हैं बायोकेमिस्ट्री से, बायो माइक्रोबायोलॉजी से या माइक्रोबायोलॉजी से, लाइफ साइंस से, तो ये अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। या बीएमएलटी जो किए हैं उन्हें बीएससी की ज़रूरत नहीं है, जो बीएमएलटी किए हैं सिर्फ बीएमएलटी करके अप्लाई कर सकते हैं वो। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। तो आगे हम चल करके अब देखते हैं सिलेबस के बारे में हम देखेंगे। सिलेबस में क्या, यहाँ पे तो आपको पोस्ट दिया गया है कि किस एरिया में कितनी पोस्ट हैं, तो आपकी पोस्ट के बारे में है। तो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ ले सकते हैं इसे डिटेल में आप लोगों को। और यहाँ पे हम चलते हैं सिलेबस के बारे में हम देखेंगे। सिलेबस हमारा पहले देख लिया कि वो सिलेबस कितने परसेंट में कितने क्वेश्चन हमारे आएंगे, और इसमें हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं हम लेबोरेटरी सुपरडेंट का। लेबोरेटरी सुपरडेंट का हम देखेंगे तो इसमें हमारा क्या है सिलेबस। सिलेबस ये है कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, जेल मेथोडोलॉजी, और इसके बाद जो भी हमारे सब्जेक्ट से बीएमएलटी जो किए हों या डीएमएलटी जो किए हों, वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, सेरोलॉजी, हेमेटोलॉजी, जितने भी हमारे 11 टाइप्स के हमारे जो हैं वो सिलेबस, वो हमारे सिलेबस से भी आएंगे। और इसमें दोस्तों बीएससी भी मांग रखा था, इसलिए बीएससी का भी जो है दे दिया है इसमें, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये सब इसलिए दे दिया गया है। फिजिक्स, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा था लेबोरेटरी असिस्टेंट में, इसमें बीएससी भी मांग रखा था बायो से, बायोटेक्नोलॉजी से, और इसके बाद बायोकेमिस्ट्री से, जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी से, और इसीलिए इसमें मांग ये दे दिया है सिलेबस में। ये भी आपका आ गया है, बीएससी का भी जो है, बीएससी का भी इसमें आ गया है, और आपने बीएमएलटी जो कि बीएमएलटी का भी है, डीएमएलटी जो की है वो डीएमएलटी का भी है। तो इसका आपका ये हो गया सिलेबस। इसके बाद हम देखते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट का सिलेबस क्या है। लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले में जैसे आप लोगों ने वहाँ ऊपर देखा अपने नोटिफिकेशन में आपने देखा लिखा हुआ था, या मैंने जैसा बताया आप लोगों को, ये डीएमएलटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, या जो सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वाले में क्या है, इसमें सिर्फ जो डीएमएलटी किया है, डीएमएलटी या जो सर्टिफिकेट कोर्स किया है वो सिर्फ अप्लाई कर सकता है। उसका सिलेबस सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट से है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल, ये सब जो माइक्रोबायोलॉजी, उनको बीएससी की पढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं है, सब अपने सब्जेक्ट से ही है। इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट में जो हमारे डीएमएलटी और सर्टिफिकेट कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे जितने भी पोस्ट वाले वैकेंसी हैं, कोई भी पोस्ट का वैकेंसी हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, कोई भी हो, तो अभी आपने देखा 70 क्वेश्चन किसके थे, आपके जो अपने ही पर्सनल आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपने बीएससी किया है, एमएलटी किया है या डीएमएलटी किया है, उससे रिलेटेड आया था। जीएनएम बीएनएम जो किए होंगे अपना, उससे 70 क्वेश्चन था 70 मार्क्स का। 30 क्वेश्चन किससे था आपका, ये जैसे जनरल अर्थमेटिक्स में था। जनरल अर्थमेटिक्स सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है लिखा हुआ, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, और रीजनिंग और इंटेलिजेंस जो है उसका दिया गया है सिलेबस क्या पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस का दिया गया है इतना क्या पढ़ना है, जनरल साइंस का। इसमें से 3 मिला करके 4 जो पॉइंट दिया गए हैं, ये 30 क्वेश्चंस के आपके होंगे इसके 30 क्वेश्चंस में, और बाकी 70 क्वेश्चन जो हैं अपने सब्जेक्ट से होंगे। आइए दोस्तों, आप लोग समझ में आकर नहीं समझ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। और या